जय उच्चा फैला। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से होम महायज्ञ गमसाली 2023 के एपिसोड नंबर 7 में। आज दुल्हन की डोली सजेगी बमपाल व कुंवर पट्टी से, और मैं आपको लेके आया हूँ नीति घाटी ही नहीं बल्कि समूचे नीतिमाणा घाटी के सबसे भव्य व शानदार नक्काशी वाले भवन श्रृंखला के खोले में, जिसे बमपाल खोला या सेठ खोला भी कहा जाता है। बमपाल खोला की भवन श्रृंखला जितनी विशाल है उतनी ही भव्य और शानदार नक्काशी युक्त देवदार की लकड़ी व छोटे बड़े तरासे हुए पत्थरों से निर्मित एक बेजोड़ संरचना है, जिसे लगभग 100 वर्ष हो गए होंगे। वैसे तो गमसाली में कई सारे बेजोड़ खोला और भवन है, लेकिन बमपाल खोला की भव्यता से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1962 से पहले हमारा तिब्बत से जो व्यापार था वो कितना वैभवशाली रहा होगा, और हमारा सामाजिक स्तर और रहन सहन कितनी उन्नत रही होगी। जहां उस समय तक मिट्टी के कच्चे मकान बनाना ही गनीमत होती थी, वो कारीगरी, वो दस्तकारी, वो ईमानदारी अब कहाँ। आज के परिदृश्य में ऐसा भवन निर्माण करना, जबकि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लगभग नामुमकिन है, और अगर किसी ने बनाने की हिम्मत भी करी तो बजट करोड़ों में होना सुनिश्चित है। खैर, गमसाली के भव्य पौराणिक भवनों की डिटेल वीडियो बाद में आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल बात करते हैं गमसाली होम महायज्ञ के एपिसोड नंबर 7 कुंवर व बमपाल पट्टी की ब्योली की। अब जैसा कि मैंने एपिसोड नंबर 4 में भी बताया है कि होम महायज्ञ क्या है और पट्टी वाइज दुल्हन की डोली का क्या राज है, फिर से आपको बताता चलूं कि भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार मंत्र शक्तिशाली कंपन है जो अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हमारे शास्त्र विभिन्न चीजों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मंत्रों की सलाह देते हैं, लेकिन जब हम अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ बड़ा चाहते हैं तो वही यज्ञ होता है। अब यज्ञ किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली आहुति है। इसमें देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा अनिवार्य रूप से होते हैं। होम महायज्ञ को देव यज्ञ भी कहते हैं, और देवताओं का पूजन के एक घर को ही होम यज्ञ कहते हैं, जिसमें प्रकृति के नियम बनाने वाले देवताओं के प्रति आकर्षण का आह्वान होता है, और अग्नि जो कि देवताओं के निकट हवि पहुंचाने का एक माध्यम है, में घी, अनाज और समिधा आदि का पूजन करते हैं। पूजा में मंत्रों से देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें गंध, पुष्पादि आदि विविध उपचार प्रदान किए जाते हैं। देव शक्तियों का मानवीकरण करके एक पूज्य अभ्यगत की भांति उनकी सेवा पूजा की जाती है, और उन देवताओं से अभिष्ट की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। इस प्राण प्रतिष्ठित प्रतीकात्मक पुरुष को यज्ञ पुरुष या जगन पुरुष कहते हैं, और इन्हीं जगन पुरुष से प्रत्येक दिन गांव की 5 पट्टियों के प्रतीकात्मक दुल्हन से यज्ञ स्थल में विवाह का आयोजन होता है। अब गमसाली में पट्टियां कैसे बनी, इसका उत्तर हमें सेवानिवृत्त अध्यापक और हमारे गांव के विशिष्ट व्यक्ति विशेष श्री आलम सिंह चौहान जी की लिखी अपनी जीवन यात्रा के कुछ स्मरणीय पल में मिली। उन्होंने गांव की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। उनकी लिखी पुस्तक के अनुसार सर्वप्रथम गांव बसने का मुख्य कारक व्यक्ति विशेष की आजीविका से संबंध रखता है। वह गमसाली गांव आबाद होने का मुख्य कारक भूमि, जल, जंगल को ही माना जाता है, क्योंकि आजीविका के मुख्य घटक खेती, सिंचाई व पशुपालन ही है। इसी कारण इस गांव की आबादी पूर्व में घाटी के अन्य गांवों की तुलना में अधिक रही। आबादी की बढ़ती हुई संख्या से समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होना स्वयं ही हो जाता है। इसी प्रकार से गांव गमसाली में अलग अलग जाति वर्ग के लोगों के आने से कुछ घरों के समूह से खोला या मोहल्ला बना। ये खोले प्रथम माड़िया खोला, खिरासी या चौहान खोला, पुरफाल खोला, फोनिया खोला, डांगला खोला और गड़ियाल खोला रहे।
बाद में क्यूरासी खोला से जाकर अन्य जगह घर बनाने पर मर्तोले खोला और बड़वाल खोला बना है। जिस मोहल्ले में जिस जाति की अधिकता थी उसी के नाम से खोला का नामकरण हुआ। इन्हीं छोटे बड़े खोलाओं को मिला के गमसाली में 4 से 5 पट्टियां बनाई गई, जो कि गांव की व्यवस्था साधने में उपयोगी साबित हुई। हम पिछले होम माया यज्ञ जो 1995 और 2009 से देखते आए हैं कि 5 पट्टियों की दुल्हन का जगन पुरुष के साथ विवाह का आयोजन होता है। उसी क्रम में आज जगन पुरुष के साथ विवाह का आयोजन कुंवर व बम्पाल पट्टी की दुल्हन से होगा। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कैसे कुंवर और बम्पाल पट्टी की ध्यानियां स्नेह और उत्साह के साथ अपने बहन यानी कि आज की दुल्हन को विदा करने के लिए आगे आगे नाच गाने के साथ चल रहे हैं। ऐसा मनोहारी छटा केवल 12 साल में ही हमें देखने को मिलता है। हमारे सभी ध्यानी गुस्यानी और रिश्तेदार इस अवसर का 12 साल तक इंतजार करते हैं और जब ये पल 12 साल में हमारे सामने आता है तो हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना भी नहीं भूलते। यह अवसर एक प्रकार से सभी भूले बिसरे चेहरों को दोबारा मिलने का अवसर देता है। देखिए कैसे माताएं बहनें एक दूसरे का हालचाल जान रहे हैं और तस्वीर लेके इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे बड़े आयोजन जैसे होम महायज्ञ गमसाली के आयोजन का हर ध्यानी गुस्यानी और रिश्तेदार को रहता है। नाचते गाते झूमते दुल्हन को विदा करने के लिए कुंवर व बम्पाल पट्टियों के ध्यानियों के साथ मैती पौड़ा भी झूमते नाचते गाते आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर मैती पौड़ा विशेष वेशभूषा पहनकर बारात की शोभा बढ़ाते हैं। अब हमारी प्यारी सी दुल्हन तैयार है विदा को और दुल्हन की डोली अपने कंधों पे उठाए दुल्हन के भाई बंद। और एक बार मैती पौड़ाओं के कस्ट्यूम की बात कर लेते हैं। अगर आप होम महायज्ञ गमसाली 2023 की मेरी सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर बार दुल्हन की डोली के साथ जो मैती पौड़ाओं का कॉस्ट्यूम है वो हर बार चेंज दिखाई देता है। हर पट्टी वाले अपने मैती पौड़ाओं के किरदार में भी फेरबदल करते हैं, जिससे दर्शकों का मनोरंजन भी बना रहता है और उनको हर बार एक अलग तरह का मैती पौड़ा दिखाई देते हैं। इनके रंग ढंग और डांस हर बार चेंज होते हैं। हर किसी की नज़र इन मैती पौड़ाओं पर विशेष तौर पर रहती है कि कौन सी पट्टी ने कौन सा थीम अपने मैती पौड़ाओं को दिया है। अब डालते हैं सबसे पहले जो मैती पौड़ा है उनके कॉस्ट्यूम्स की। उन्होंने सिर पे हैट पहना हुआ है जो कि वेस्टर्न स्टाइल को दर्शा रहा है। टॉप में वो घाघरा पहने हुए हैं, केस भी उनके काफी लंबे हैं, अपना परिचय छुपाने के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं उनके पीछे एक महाशय ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऊन का कोट पहना हुआ है जिसे हम घरंग कहते हैं और गले में घोड़े को पहनाने वाले खाकर पहना हुआ है। नमकीन चाय बनाने का यंत्र जिसे हम दुम्बा कहते हैं उसे भी गले में लटकाया हुआ है। हाथ में चोर गाय की पूंछ लिए हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में एक पुरुष और उनके पीछे तलवारबाज और राजसी वस्त्र पहने कुछ कलाकार। अब ये पुरुष जो कि महिला वेश में चश्मे और मास्क से अपना मुंह ढक रहे हैं, इन्हें यह भ्रम है कि इन्हें कोई पहचानता नहीं। यह टीम गमसाली के कमेंटेटर सोनू कुंवर, साथ में तलवारबाज गमसाली के एक सूत्रधार रवि कुंवर। अब ये रहे विशिष्ट तलवारबाज कुंवर जी। आपने वो गाना सुना ही होगा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इन पे तलवार के साथ फिट बैठ रहा।
लगभग 500 के आसपास रही होगी। तिब्बत व्यापार की दृष्टि से कारोबार चलाने के लिए मानव शक्ति सर्वोपरि थी। परिवार नियोजन शुभ नहीं माना जाता था। पुनः 1950 और 80 के दशक में परिवारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या घटी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन इसके मुख्य कारण बने हैं और वर्तमान 2018-19 में नौकरी, पलायन आदि के कारण गांव में लगभग 150 परिवार भाग 2 रजिस्टर में अंकित हैं, जिनकी संख्या लगभग 250 के आसपास है। इनमें मात्र 60 से 70 परिवार वर्तमान में प्रवचन करते हैं। वर्तमान में गांव की ओर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जागृति से पलायन रुकने की दृष्टि से अच्छा संकेत है। कमसाली एक ऐसा गांव है जिसमें 6 महीने के प्रवास के दौरान हर महीने लगभग कोई न कोई पूजा पाठ या विशेष देव कार्य होते रहते हैं। कमसाली गांव के देव पूजा कार्यक्रमों में सबसे पहले आता है खुई फन्ना, जो कि ज्येष्ठ मास में आने वाला पहला शनिवार को होता है। दूसरा कार्यक्रम है चक्यूण फैला मंदिर में, शनिवार के बाद आने वाला पहला मंगलवार को होता है। तीसरा होता है डोली चलाना, मंगलवार के बाद दूसरे दिन बुधवार को होता है। चौथा है दाणी पांडव देवियों की पूजा, जो कि शुक्रवार को होता है। पांचवा है मन फैला व अन्य पूजा, जो कि मंगलवार को होता है। छठवां है लौण तिलौण पूजा, जो कि आषाढ़ मास के द्वितीय मंगलवार दिन में बारी अदला बदली और श्याम गोधली बेला पर फैला का नया बारी के घर प्रवेश करना। सातवां है बैरितो को त्योहार, जो कि आषाढ़ संक्रांति को होता है। आठवां है पांडव नृत्य, जो कि भादो 3 गत्ते से 7 गत्ते तक होता है। नौवां है नवा त्योहार, जो कि सितंबर के द्वितीय मंगलवार को होता है। और 10वां है त्रिदिवसीय लसपा पर्व, जो कि अक्टूबर के द्वितीय मंगलवार से प्रारंभ और बृहस्पतिवार को समापन होता है। कमसाली गांव से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी आपको सर्वश्री आलम सिंह चौहान, सेवानिवृत्त अध्यापक, एमए राजनीति शास्त्र के जीवन यात्रा के कुछ स्मरणीय पल नामक उनकी जीवनी से भी मिल सकती है। उन्होंने जो गमसाली की जानकारियाँ, कुछ भूले बिसरे बाढ़ त्योहार और कई सारी भूले बिसरी यादों को और पौराणिक परंपराओं को अपनी किताबों के माध्यम से जीवित रखा और अभी भी गांव के विकास कार्यों में लगे रहते हैं और हर समय गमसाली को अपना मार्गदर्शन देते हैं। वह कार्य अद्वितीय है और हर गमसाली वासी इनका आभारी रहेगा। गमसाली गांव में कई महान विभूतियों का जन्म हुआ है, जैसे स्वर्गीय श्री माधव सिंह फोनिया जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री केदार सिंह फोनिया के पिताजी हैं, जो गरीबों के प्रति सदैव सहानुभूति रखते और गांव की कुछ एक कुरीतियों को जिन्होंने बंद किया। इन्हीं नामों में स्वर्गीय श्री पान सिंह बमपाल जी, आप उसी परिवार से संबंधित हैं जिस परिवार के श्री नैन सिंह सेठ ने नीति घाटी में सन 1912 में सबसे पहले स्थान दुमपुदार में कक्षा 2 लोअर क्लास विद्यालय का श्रीगणेश किया। समय आने पर इन विभूतियों पे मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। अब दुल्हन की डोली मंदिर प्रांगण में पहुंच चुकी है। सबसे पहले विशिष्ट मैती पौड़ा देखते हैं अपने साथ क्या मैजिक का पिटारा ये लेके आए हैं।
यज्ञ स्थल पर पहुंच चुकी है कुंवर और बमपाल पट्टी की दुल्हन, जो कि रोंगपा ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इस सुंदर आकृति को बनाया और सजाया है बमपाल और कुंवर पट्टी के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा। दोस्तों, एक सैल्यूट तो बनता है इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। जगन पुरुष की कुंवर व बमपाल पट्टी की दुल्हन संग शुभ विवाह की मधुर बेला आ चुकी है। और इस मधुर बेला और शुभ विवाह के साक्षी बने हैं बमपाल और कुंवर पट्टी की ध्यानियां। तो दोस्तों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। होम महायज्ञ गमसाली 2023 की सीरीज आगे भी जारी है। मेरा एक छोटा प्रयास गमसाली होम महायज्ञ 2023 की यादगार लम्हों को आप सभी गांव वासियों तक पहुंचाना और विशेषकर ध्यानियों तक पहुंचाना। वीडियो फुटेज के लिए मंदिर समिति अध्यक्ष श्री बचन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रयास से मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच पा रहा हूं। होम महायज्ञ गमसाली 2023 के सफल आयोजन के लिए समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मंदिर समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को जय फैला।